दिल्ली एम्स अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है। पिछले 69 सालों से लगातार एम्स लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर डीडी न्यूज़ ने दिल्ली एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास के साथ खास बातचीत की है। आप देखिए इस बातचीत को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पहले से तो सुविधा अच्छी है। ये जो एनसीए बना है, वृद्धजनों के लिए सेवा केंद्र बना है, उसमें हम लोगों को बहुत सुविधा है। हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए थे, उसके बाद यहाँ आके पर्ची कटा के दिखाना शुरू कर दिए। कवि महाकवि कालिदास ने महान वाक्य कहे थे। जी हाँ, शरीर साध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही एकमात्र ऐसा आपका है जिसे अगर यदि वो स्वस्थ है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, और इसी मोटिव को लेकर के पिछले 69 सालों से लगातार एम्स काम कर रहा है। 69वां स्थापना दिवस है। क्या कुछ नया हुआ है एम्स में और क्या कुछ नया होने जा रहा है, इन सभी बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास जी हैं। सर, आपसे आगे मैं इस पर कुछ चर्चा करूं, इससे पहले डीडी न्यूज़ की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से एम्स के 69वें स्थापना दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नमस्ते। इस बार उपहार में आप कौन से साधन एम्स की तरफ से जनता को देने जा रहे हैं? देखो, हमारे एम्स जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो होती है, ये नंबर 1 है और हम नंबर 1 पेशेंट केयर सर्विसेज में हैं, टीचिंग लर्निंग में भी है, रिसर्च में भी है। अभी हमारा फोकस गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पे भी आ रही है। पेशेंट सर्विसेज में देखिए हमारा बहुत बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं कि आप सर्जरी के ब्लॉक एक एक्स्ट्रा आ गया है, मदर एंड चाइल्ड का ब्लॉक एक एक्स्ट्रा आ गया है, नेशनल सेंटर फॉर एजिंग फॉर जीरियाट्रिक्स जो पेशेंट्स के लिए है स्पेशल आ गया है। नया प्राइवेट वार्ड खुला है, प्राइवेट वार्ड 3 जो है हमारा है। इन सब के कारण हमारा ऑलमोस्ट 20 to 30% हमारा जो क्षमता थी उसकी बढ़ोतरी हो गई है। इतना सारा पेशेंट केयर सर्विसेज एनहांस हुआ है। हमारा दूसरा प्रॉब्लम था कि हमारा डायग्नोस्टिक सर्विसेज में काफ़ी लंबी लाइन लगती थी। हमने अभी सारे सर्विसेज हम 24/7 रखे हैं। NABL का एक्रेडिटेशन जो होता है वो लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए होता है, उसके ऊपर भी हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम उनकी बैठने की जगह हो, एयर कंडीशन लॉन्जेस हो, इन सब के ऊपर भी हमने फोकस किया है। इनके ताकि पेशेंट्स एक अच्छा सा एक एक्सपीरियंस लेके जाएं घर। जैसे अभी आपने कहा वेटिंग हॉल्स बनाए हैं, तो वो भी किस तरीके से आपने अभी बनाए हैं और कौन कौन से हैं? मैं चाहूँगी एक बार वो भी बताएं आप। डिसीज़ के बारे में बताया जाएगा, प्रिवेंशन के बारे में बताया जाएगा। जैसे हम आज के दिन में बात कर रहे हैं कि स्मोकिंग के बारे में कैसा है, हाउ टू क्विट द स्मोकिंग, उसके बारे में जानकारी। सो बेसिकली एक जगह होगी जहाँ बैठ सकते हैं और उनके लिए एक सारे बेसिक कम्युनिटी सुविधा होगी और एक हेल्थ एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है उसका। जी सर, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि संसाधन के साथ साथ गहन शोध या रिसर्च भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज की ज़रूरत भी है। अगर मैं कहूँ तो इस क्षेत्र में एम्स क्या कर रहा है? देखो, टीचिंग लर्निंग में भी हम नंबर 1 है इस देश में। आप जाके देख सकते हैं हमारे सेट फैसिलिटी है जहाँ पर हम सब कुछ बिफोर वो पेशेंट के साथ करने से पहले स्टूडेंट्स को और रेजिडेंट डॉक्टर्स को एक सुविधा मिलती है कि ताकि वो वहाँ पर सीख सकेंगे। एक हमारा सेट फैसिलिटी है और टू द एक्सटेंट कि हमारे पास इवन रोबोट्स भी आ गए। रिसर्च के बारे में देखिए, देश में हमारा आउटपुट भी बहुत नंबर 1 पे है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या था देश में कि हम लोग बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर हैं वो साइलो में काम करते हैं कि अपनी ही जगह पर काम करते थे। हम इसको साइलोस को ब्रेक करके हम रीच कर रहे हैं। उन सब का रिसर्च के लिए हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लैब को जोड़ रहे हैं ताकि हम उसका एक इम्पैक्ट ले आएँ पेशेंट के ऊपर और इससे देश के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा लगातार एम्स कर रहा है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो डेथ रेट है उसको कम करना और लोगों के सर्वाइवल रेट को बढ़ाना, इसमें भी एम्स बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अब मैं जाते जाते चाहूँगी, क्योंकि ये 69वां स्थापना दिवस है, तो आप देशवासियों को एम्स की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही बताएंगे कि देखो, एम्स का भी अपना एक क्षमता होती है। हम यही चाहते हैं कि पेशेंट्स को कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए यहाँ पर आना नहीं चाहिए। पहले अपने घर के पास जो भी मेडिकल कॉलेज है या आज के दिन में हमारे पास इतने सारे क्षेत्रीय एम्स बन गए हैं, वहाँ पर जाइए।
अगर वहाँ पर कुछ कोई एक्सपर्टीज़ की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, अगर वहाँ के डॉक्टर लोग समझते हैं कि इसको दिल्ली एम्स भेजना है, उस समय वो रेफरल लेके आएंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। जीवेम शरदम सतम। जी हाँ, अगर आप 100 साल तक भी जिएं तो स्वस्थ होकर जिएं। इसी मोटिव के साथ एम्स लगातार काम कर रहा है 69 सालों से, न सिर्फ मरीजों के लिए, उनके अटेंडेंट के लिए जो उनके साथ आते हैं, डॉक्टर्स के लिए, सभी को पूरी तरीके से सुविधाएं मिल सके और देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उनकी बीमारियां दूर हो सकें। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर लगातार एम्स काम कर रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली।